आज हम बी रिमार्केबल ये स्टोरी पढ़ेंगे। बी रिमार्केबल ये सीन पैसेज है, या मैं उसको स्टोरी भी बोलता हूँ। ये जो लिखा है मिस्टर नरेन गोइदानी ने, और उन्होंने हमें एक स्केरी चीज़ से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि भाई पढ़ाई करने के बाद आपका अच्छा करियर बनेगा, आपका लाइफ सेफ एंड सिक्योर होगा, इसकी गारंटी है क्या? आंसर किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव आंसर इसका चाहिए तो क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, इसके बारे में इस लेसन में बनाया है बी रिमार्केबल। बी रिमार्केबल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उल्लेखनीय, मराठी में हम लोग इसको बोलते हैं, या असाधारण व्यक्तिमत्व या असाधारण व्यक्ति कि जिसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा व्यक्ति। तो बी रिमार्केबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और कौन से गुण हमारे पर्सनालिटी में होने चाहिए, इसके बारे में इस स्टोरी में बताया है। तो सवाल ये पूछा है, व्हाई डू वी स्टडी? इज इट टू मेक आवर लाइफ सिक्योर? इज इट टू क्रिएट अ करियर? विल स्टडीज ट्रूली मेक आवर लाइफ सिक्योर और प्रोवाइड अस विथ करियर? इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इज इट डिसअपॉइंटिंग और इज इट स्केरी और डज इट साउंड लाइक एन अननेसेसरी क्वेश्चन? जैसे कि मैंने बोला, उन्होंने शुरुआत में पहले पैराग्राफ में बोला है कि स्टडी करने के बाद हमारा लाइफ सिक्योर होगा क्या, हमारा करियर ब्राइट होगा क्या? ये सवाल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जवाब ढूंढने के लिए ही हम लोग यहाँ पे बैठे और स्टोरी में उसका जवाब है। लेट्स सी। We have lived our entire lives thinking when we complete our studies, the world will be waiting with open arms to give us great opportunities and reward us handsomely. हमें सबको लगता है कि भाई जब हमारा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जब बाहर की दुनिया में जाएंगे तो दुनिया बाहर की हमारे लिए वेट कर रही होगी कि कब आप कंप्लीट करो डिप्लोमा और कब आप डिग्री कंप्लीट करो और कब पूरी दुनिया आपको जॉब देने पहुँचे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा आपको चाहिए कि लोग आपको होल हार्टेडली विद ओपन हैंड्स आपको वेलकम करें जॉब में या किसी भी बिजनेस में, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इसका भी आंसर मिस्टर नरेन गोइदानी ने दिया है। सुनो ध्यान से। Many students have faced terrific disappointment after they passed out college, for they discovered what they have is not enough for the world. What is needed? What is the gap? जब हम लोग डिप्लोमा या डिग्री करके बाहर पढ़ते हैं तब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो बस एक डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा होती है सामने, क्योंकि जो उनके पास है वो काफ़ी कम होता है बाहरी दुनिया के लिए। तो उनको ये पता नहीं होता कि क्या लैकिंग है, क्या उनमें नहीं है, कि कहाँ पे गैप है, वेयर इज़ द गैप। नाउ लेट्स सी, वेयर शुड वी स्टूडेंट्स फोकस? लेट मी शेयर सम पॉइंटर्स, सजेशंस एंड गाइडलाइंस विद ऑल ऑफ यू। तो नरेन जी ने जो गैप होता है आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद या डिग्री कंप्लीट होने के बाद, क्यों आपको जॉब नहीं मिल रही, क्यों आपका करियर नहीं बन रहा है, तो कहाँ पे लोगों ने फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट्स लोगों ने, वो उन्होंने बताया। अच्छी तरीके से ध्यान दो, आपके काम आएगा, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद या थर्ड ईयर में आपके लिए कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पे भी आपके सिलेक्शन के लिए ये सब चीज़ें काम में आने वाली है। तो प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई से और व्हाट मिस्टर नरेन गोइदानी हैज़ गिवन यू इन दिस स्टोरी बी रिमार्केबल। तो उन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए, कुछ सजेशंस दिए। लेट्स सी। अ फ्यू इयर्स अगो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टेकिंग IQ, दैट इज इंटेलिजेंस कोशेंट। देखो, आपको ये सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IQ, EQ एंड SQ। तो पहला जो है IQ, इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट कोशेंट। ध्यान दो, कोशेंट। आपने अगर स्पेलिंग में भी गलती करी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि बहुत पहले ये जो कंपनीज थी उन्होंने एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन करके एक टेस्ट थी वो लेना शुरू कर दिया कैंडिडेट का, जो भी ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स आते थे उनका। तो उन टेस्ट का रिजल्ट क्या आया? द टेस्ट दैट रिवील्ड द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटरव्यूज। जो भी लड़के आते थे या जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, उनका अगर IQ टेस्ट लिया गया तो उनका इंटेलिजेंस कितना है, उन टेस्ट के द्वारा उनको कंपनीज को या कंपनी के HR जो होते हैं, मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उनको पता चला। द HR डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज्ड even when candidates came to them with good marks, most of them were not qualified for work. देखो, HR डिपार्टमेंट ने जब इंटेलिजेंस क्वेश्चन दैट इज IQ का टेस्ट लिया तो उनको ये पता चला कि जिनके अच्छे मार्क्स है वो बच्चे भी काम करने के लिए उनकी कंपनी में सुटेबल नहीं थे, मोस्ट ऑफ देम। द सरप्राइजिंग रिविलेशन वाज दैट some candidates who scored good marks did so because of good memory.
तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स आए हैं शायद वो अच्छी मेमोरी के कारण आए हैं, जो अच्छा मगिंग कर पाते हैं उसके कारण उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, रैदर देन इंटेलिजेंस। मेमोरी अच्छी थी इसलिए मार्क्स आए, इंटेलिजेंस था ये नहीं था उसका। यानी मार्क्स इज इक्वल टू इंटेलिजेंस ये फार्मूला नहीं है, मे भी हो सकता है, मे नॉट बी। तो इनके जो रिजल्ट्स आए आईक्यू टेस्ट के, तो उस आईक्यू टेस्ट से उनको पता चला कि जिन बच्चों के मार्क्स या जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा थे वो काम करने के लिए सुटेबल नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ मेमोरी के कारण मेमोराइज किया और अच्छे से एग्जामिनेशन पास हो गए, अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन उनमें वो इंटेलिजेंस नहीं था जो कि कंपनीज को चाहिए होता है। These good candidates knew how to memorize the subject better than others। तो ये जो भी टॉप मेरिट वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको कैसे मेमोराइज करना है चीज़ें वो शायद बाकी लोगों से अच्छे से पता था, इसलिए उनके मार्क्स ज़्यादा आ गए। इन सम केसेस इट वॉज जस्ट लक। और कुछ कभी कभी तो लक होता है, जैसे कि हमें भी जब हम लोग बेस्ट ऑफ लक देते हैं तो जो हमने पढ़ाया है वही अगर एग्जाम में आया तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंटेलिजेंट है, ये आईक्यू टेस्ट के द्वारा उनको पता चला। What they studied was asked in the examination. These are the people who study in the last moment and manage to score। देखो तुम लोग भी अगर एट 11th आवर पढ़ाई कर रहे हो शायद आपका स्कोरिंग आ जाए लेकिन आपका दिमाग ना बढ़े, क्योंकि ये टेस्ट किया हुआ फॉर्मूला है। Sadly they mislead many others to do the same and scrape through। तो जिनके मार्क्स ज़्यादा आ गए इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया होगा, तो इस पैटर्न के कारण क्या हो गया, सभी कैंडिडेट्स मार्क्स के पीछे चलने लग गए और इसके कारण एक पैटर्न सेट हो गया कि मेरिट आ गया तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी काम करने के लायक नहीं थे आईक्यू टेस्ट के द्वारा, ये पता चल गया। दिस इज डेंजरस फॉर योर फ्यूचर, और ये काफ़ी डेंजरस है आपके भविष्य के लिए। In a few cases, it was indeed good studies and intelligent understanding. The percentage of last category needed to be improved। तो जिन्होंने आईक्यू टेस्ट किया तो उनको पता चला कि ये काफ़ी डेंजरस है और इसमें बदलाव होना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने कुछ किया। आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। द HR people realized mistakes were happening when people were recruited based on marks, hence the IQ tests were introduced। तो जो ह्यूमन रिसोर्स वाले लोग थे उनको ये पता चला कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे, जो डिप्लोमा के मार्क्स होते हैं या डिग्री के मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पे हमारे कैंडिडेट्स को या वर्कर्स को रिक्रूट नहीं करना है, तो हमने क्या करना है, उनकी आईक्यू टेस्ट करनी है। तो उन्होंने आईक्यू टेस्ट लेना शुरू कर दिया। इट टेस्टेड द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सॉल्व रैदर देन रिमेंबर। इस आईक्यू टेस्ट के कारण ये पता चला कंपनीज को कि ये जो कैंडिडेट है उसका मेमोरी लेवल की बजाय उसका जो सॉल्व करने का तरीका है या सॉल्व करने की जो काबिलियत है वो कितनी है। क्योंकि किसी भी कंपनी में काम करते समय आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ना कि चीज़ों को मेमोराइज करना है। सिर्फ मेमोराइज करने से चीज़ें या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये उनको बताया है। Since these new IQ tests were giving them good results, they got encouraged to research how to make things even better। और IQ टेस्ट करने के कारण उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो ऑब्वियसली उनका हौसला और बुलंद हो गया और HR लोगों ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने या कंपनीज ने और बेटर करने की चीज़ें, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको और बेटर करने की ठान ली, और उसके कारण IQ टेस्ट के साथ साथ और भी टेस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आगे आपको पता चलेगा। Besides the IQ test, another new test called EQ। देखो EQ का फुल फॉर्म है इमोशनल कोशेंट, QUOTIENT, याद करके रखो क्योंकि ये आएगा ही और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में ये आया है। तो उन्होंने IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट की टेस्ट के साथ साथ इमोशनल कोशेंट ये टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया। दिस टेस्टेड द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इमोशनली स्टेबल। देखो IQ इस टेस्ट से वो बंदा किस प्रकार सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम, ये उनको पता चला, और EQ इस टेस्ट के कारण वो बंदा इमोशनली कितना स्टेबल है, कितना स्थिर है, प्रॉब्लम्स के वक्त भी वो कितना स्थिर रह के अच्छे से निर्णय ले सकता है, ये उनको पता चला। क्योंकि प्रॉब्लम में हर एक बंदा सही ढंग से सही निर्णय नहीं ले सकता, तो हमें ऐसे बंदे को रिक्रूट करना है जिसके मार्क्स भले ही थोड़े बहुत कम हो, फेल नहीं है, भले ही थोड़े बहुत कम हो, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस है यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है, प्लस IQ
के साथ साथ EQ दैट इज इमोशनल क्वोशंट, दैट इज वो इमोशनली स्टेबल भी है, ऐसे लोगों को रिक्रूट करना ज़्यादा समझदारी होगा, ज़्यादा समझदारी का काम होगा, ऐसे HR को लगा। एंड दैट्स वाई उन्होंने IQ टेस्ट के साथ EQ टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। This tested the ability of candidates to be emotionally stable. After all, who wants a person who panics, who has fear, who becomes jealous, who becomes angry fast? देखो, ये एंगर, जेलसी, डर, ये सब निगेटिव इमोशंस है। तो डरने वाला, गुस्सा करने वाला या जेलस कैंडिडेट कोई भी अपनी टीम में या कंपनी में नहीं रखना चाहेगा। तो ऐसे बंदे कि जो बिना एंगर के, बिना गुस्से के, बिना जेलसी के एक टीम में काम कर सके, ऐसे बंदे को रिक्रूट करना चाहती है कोई भी कंपनी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास ये निगेटिव इमोशंस बिल्कुल ना हो और आप इमोशनली स्टेबल हो, इंटेलिजेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत, पूरे प्रॉब्लम्स में स्टेबल रहने की, इमोशनली स्टेबल रहने की काबिलियत अगर आप में है, प्लस आपके डिप्लोमा के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स, तो आपका करियर बनेगा जरूर। दिस पर्सन कैन नेवर वर्क एज अ टीम प्लेयर। देखो, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपको टीम में ही काम करना है। जैसे माइक्रो प्रोजेक्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है आगे के सब्जेक्ट में, BCC में, पूरी टीम में है। तो ऐसा बंदा कि जो गुस्सा करता है, जो डरता है, जो जेलस है, वो टीम में काम नहीं कर सकता, उसकी काबिलियत है ही नहीं। तो कंपनीज ने क्या किया, ऐसा बंदा कि जो गुस्सा नहीं करेगा, इमोशनली स्टेबल है, उसको डर नहीं लगता है, वो अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ऐसे बंदे किसी भी टीम में एक एज अ टीम मेंबर या एज अ टीम लीडर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अगर टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी को ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा फायदा होता है। नॉर can they give their 100% to their own work, neither will they progress nor will the organization। देखो, जो लोग इमोशनली स्टेबल नहीं है वो टीम में भी काम करने के लायक नहीं होते, उनके कारण नुकसान ज़्यादा होता है। और जो बंदा या बंदी टीम को या कंपनी को नुकसान देता है, उसको कंपनी काम पे नहीं रखेगी, या काम पे है तो उसको निकाल देगी। तो इसलिए आपको इंटेलिजेंट क्वोशंट के साथ इमोशनल क्वोशंट होना ज़रूरी है, याद रखो बातें। बी रिमार्केबल आप तभी हो सकते हो। अगला पैराग्राफ, फॉर द बेस्ट रिजल्ट ग्रेट टीम वर्क इज मैंडेटरी, आफ्टर ऑल नो वन कैन एवर डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखो, कहीं पे भी चले जाओ, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपको टीम की जरूरत होगी ही होगी। और सभी टीम मेंबर्स एक ही दिशा में, एक ही टारगेट के लिए काम करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, तो अचीवमेंट डेफिनेटली होती है। तो इसीलिए ये EQ टेस्ट, दैट इज इमोशनल क्वोशंट टेस्ट, इंट्रोड्यूस किया गया। While the combination of IQ and EQ gave better results in recruitment, studies and research in this field of ideal candidates for an organization continued। तो रिजल्ट्स तो अच्छे आए IQ टेस्ट और EQ टेस्ट के, तो उन्होंने कंटिन्यू किया रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ये दो टेस्ट बिसाइड्स द मेरिट ये भी उन्होंने डाल दिए, और इसके रिजल्ट्स रिक्रूटमेंट में उनको अच्छे आने लगे, उनको अच्छे कैंडिडेट्स अभी मिलने लगे जो कि इमोशनली स्टेबल थे और इंटेलिजेंट भी थे। लेकिन और आगे उसमें इंप्रूवमेंट हुई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड इज कॉल्ड SQ। दिस SQ स्टैंड्स फॉर सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट। देखो, SQ दो ही लेटर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन फुल फॉर्म तीन चीजें है, सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट। सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट मतलब क्या, परिस्थितियों के अनुसार जितनी भी खराब परिस्थितियां है उसमें स्टेबल रह के सही निर्णय लेने की क्षमता, उसको बोलते हैं SQ, दैट इज सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट। याद रखो, इसका एक एग्जांपल भी मैंने बताया था आप लोगों को। एक कॉलेज में जब ऊपर से रूफ से कुछ बड़ा सा टाइल गिर गया तो 2-3 बच्चे जख्मी हो गए, और कॉलेज था 4th फ्लोर में ये घटना घटी। तो वहाँ से सब लोग पैनिक हो गए, कुछ रोने लगे, कुछ चिल्लाने लगे, जिनको चोट लगी थी ब्लड काफ़ी निकल रहा था। तो ऐसे हालात में एक लड़का आया, उसने सबको बोला कि प्लीज़ शांत रहो। 2 लड़कों को बोला कि जाके तुम लोग लिफ्ट पकड़ो, 2 लड़कों को बोला कि नीचे जाके तुम लोग पहले ऑटो रिक्शा पकड़ो, और 2 लोगों को बोला कि तुम लोग जाके हॉस्पिटल में बोलो कि हम लोग इमरजेंसी 2-3 पेशेंट्स को लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ तैयारी करके रखो। SQ, सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट। इमरजेंसी थी, एक्सीडेंट हुआ था, रोना चिल्लाना, किसी को दोष देना, कॉलेज के मैनेजमेंट को बताना, उनके नाम से रोना, ये हो सकता था,
दैट इज नेचुरल रिएक्शन, और बहुत सारे बच्चे वैसा ही कर रहे थे। लेकिन एक बंदा खड़ा हो गया और बोला कि नहीं, पहले लिफ्ट रोको, ऑटो रोको, हॉस्पिटल में जाके तैयारी करने को बोलो, और फिर जो भी जख्मी बच्चे थे उनको उठा के वो लेके गए। लिफ्ट खड़ी थी, दोनों लिफ्ट में बच्चे गए, नीचे ऑटोज खड़ी थी, और वहाँ पे जाने के बाद स्ट्रेचर्स भी खड़े थे। प्रॉब्लम सॉल्व। तो IQ intelligence quotient, then EQ emotional quotient, and they came up with the third version to select the best candidate, that is SQ, who is very much intelligent as per the situation. So situational intelligence quotient is the third test that was introduced. I hope कि तुम लोग मेरे साथ हो. When you have time, IQ comes in the picture. When there are emotional turmoil, EQ comes into the picture. There are times when decisions must be taken on the spot. देखो, जब आपके पास वक्त होता है तो आप किस प्रकार आपका इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो मैटर करता है। जब काफ़ी सारी इमोशनल टर्मोइल्स होती है, गिल्ट होता है, एंगर होता है, जेलसी होती है, इमरजेंसी होती है, उस वक्त इमोशनली स्टेबल हो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहाँ पे आता है EQ। और डिसीजन मेकिंग, ऑन द स्पॉट डिसीजन होती है, टाइम नहीं होता है, किसी अथॉरिटी के पास जाओ, उनको बुलाओ, ये करो, उतना टाइम भी नहीं होता है। तो उस वक्त सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आपके काम आता है, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया। There are times when decisions must be taken on the spot. Even if you are not the decision maker, you must make decision. देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अथॉरिटी नहीं है लेकिन डिसीजन तो लेना है। जब एक्सीडेंट हुआ, 4th फ्लोर पे हुआ, वहाँ पे जाके HOD या किसी टीचर को बुला के लाना या प्रिंसिपल के पास बजाना, ऐसा वो बच्चे ने करना चाहिए था, लेकिन वो उतना पॉसिबल नहीं था। दे वर ब्लीडिंग, तो उसने डिसीजन लिया ऑन द स्पॉट। दैट इज कॉल्ड SQ. Even if you do not have enough data, you need to make choices. These choices can make or break so much. देखो, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनफ डेटा नहीं है, कभी कभी आपका डिसीजन के कारण गलत हो गया डिसीजन, तो पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा और आप पे वो बैकफायर करेगा। लेकिन फिर भी डिसीजन तो लेनी है। तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई अगर मैं कुछ डिसीजन लेता तो शायद अगर गलत हो जाता तो सब मुझे ब्लेम करते। नहीं, डिसीजन तो लेनी ही है। डिसीजन है तो सही होगी या गलत होगी, तो हमें प्रयास करना रहेगा कि वो सही रहे, और उसके लिए लगता है SQ. These are the crux situation. Crux means very pivotal, very important कि जो इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन होती है। What is required in this situation? When faced with difficult situation, you must carry self-belief. जब भी कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, आपको खुद पे विश्वास दिखाना चाहिए, self-belief. When faced with angry people, you must know how to calm them down. जब भी कोई गुस्से वाला बंदा या बंदी आपके सामने आती तो आपको उनको कैसे शांत करे वो पता होना चाहिए। When faced with tragedy, you must be able to establish positivity. जब कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, काफ़ी ट्रेजेडी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है लाइफ में, तो उस हालात में भी ऑल इज वेल कैसे पॉजिटिव रहना है, रखना है, वो आपको पता होना चाहिए। When faced with huge losses, you must be able to rule with composure. जब कभी बड़ा लॉस हो जाता है, हो सकता है अपने बिजनेस में लॉस हो जाता है, फिर भी अपना इरादा अटल रख के काफ़ी शांति से आपने उस प्रॉब्लम को सुलझाना है। When faced with problems, you must be able to intensely search, identify and present solution. जब भी प्रॉब्लम्स आता है तो आपने उसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, काफ़ी इंटेंसली, काफ़ी जोर शोर से उसके सॉल्यूशन ढूंढने और सॉल्यूशन अप्लाई करना है। प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है, प्रॉब्लम को छोड़ दिया तो वो बढ़ जाएगी और आगे और नुकसान हो जाएगा। When faced with critical situation, you must be able to make important, well thought of choices. जब भी कोई काफ़ी क्रिटिकल जीवन मृत्यु की सिचुएशन आती है, उस वक्त आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि डिसीजन नहीं लिया तो प्रॉब्लम्स बढ़नी ही है, डिसीजन लिया तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है, इसलिए डिसीजन लेना आपको ज़रूरी होगा। While your qualification provide the necessary platform, your IQ, EQ and SQ will help you to take off. देखो, क्वालिफिकेशन के कारण शायद आप किसी जॉब के लिए या किसी बिजनेस के लिए पात्र हो सकते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन बिजनेस में हो या जॉब में हो, वो 3 चीज़ों पर डिसाइड करता है, IQ, EQ एंड SQ. IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, EQ मतलब इमोशनल क्वोशिएंट एंड SQ मतलब सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ध्यान में रखो। While studies help you to gain an interview call, your IQ, EQ and SQ will help you getting employment and creating a career. देखो, पढ़ाई करने के कारण शायद आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आए, लेकिन आपका सिलेक्शन जो होगा वो 3 चीज़ों पे होगा। कौन सी चीज़ें? IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, SQ सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और EQ इमोशनल क्वोशिएंट।
In case you want to be a businessman, it is your IQ, EQ and SQ that will be solid support in making the best of the opportunities. अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेसमैन बनना है, तो ये जो IQ, SQ और EQ है, इनके कारण आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, सेल्फ बिलीफ मिलेगा कि येस आई कैन, मैं कर सकता हूँ. विथ IQ, EQ एंड SQ, नो हर्डल इज हाई, नो प्रॉब्लम इज बिग. अगर आपके पास ये तीन चीज़ें तो कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पार हो जाएगी. When faced with the difficult situation, your best will come out. Even if you make mistakes, as all of us do, you will bounce back big. जब भी मुसीबतें आती है तभी हमें पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ. जब तक हमें ऐसी चांस नहीं मिलती है, डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं मिलती, हम लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते. तो भले ही हम लोग कभी कभी फेल हो जाए, लेकिन अगर आपके पास EQ, IQ एंड SQ है तो आप बाउंस बैक करोगे, आप फिर से फिनिक्स बर्ड की तरह फिर से निकलोगे बाहर और अपना करियर स्टार्ट करोगे. अमिताभ बच्चन को आपको पता है एक बार बैंकक्रप्ट था, पैसे भी नहीं थे, नौकरों को पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे, इतना कर्जे में डूब गए थे. और तब जाके उनको एक मोहब्बतें मूवी मिली जिसके कारण उनके करियर का ग्राफ फिर से बनना शुरू हुआ. फिर उनको कौन बनेगा करोड़पति मिला और उसके कारण आज भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स की कंपैरिजन में वो ज़्यादा कमाई कर रहे हैं. आज भी वो बंदा अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा है, फिर भी करोड़ों रुपए की बौछार हो रही है, उसका करियर अभी भी चल रहा है. यू बाउंस बैक the way Amitabh Bachchan bounced back if you have EQ, IQ and SQ. The best will come out of you when you are in a critical condition. Manufacturers expose their products to vigorous test. The products that stand the toughest of the test are the most premium products. जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्शन करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, वो प्रोडक्शन करते समय अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको काफ़ी सारी टेस्ट से गुजारते हैं ताकि ऑडियंस में या कंज्यूमर्स में या कस्टमर्स में जब उनके प्रोडक्ट्स जाए तो वो पसंद हो, लोग उनको खरीदे और उनका मार्केट बना रहे हैं. Similarly, the challenges of the life will be your vigorous test from which you must emerge victorious and be a premium product. तो आपको भी अगर प्रीमियम प्रोडक्ट बनना है जो कि काफ़ी चलेगा मार्केट में, तो आपको भी बहुत सारी टेस्ट देनी पड़ेगी और उसको पार करना होगा, उसमें पास होना होगा. जैसे सोने को भी बहुत सारी टेस्ट पार करनी पड़ती है, तब जाके अच्छा सा नेकलेस बनता है एंड पीपल बाय इट ज़्यादा पैसे देकर. एज यू स्टडी वेल. तो जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, दिल से और दिमाग से पढ़ाई करो. गिव योर 100% टू मास्टर सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, 100% दो अपना, कोई भी कमी नहीं. डोंट कीप एनी स्टोन अनटर्न. आपको वो करके दिखाना है. अलॉन्ग विद दैट डू डेवलप. उसके साथ साथ IQ, EQ एंड SQ भी आपको डेवलप करना है. While your marks certainly help you, you will need more than marks to be remarkable. देखो, मार्क्स आपको मदद करेंगे, लेकिन अगर आपको रिमार्केबल बनना है तो आपको चाहिए IQ, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंट कोशेंट, EQ इमोशनल कोशेंट एंड SQ मीन्स सिचुएशनल इंटेलिजेंस कोशेंट. रिमेंबर, रिमार्केबल इज मोर देन मार्क. देखो, ये पूछा जाता है कि रिमार्केबल का मतलब क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए. रिमार्केबल में ही मार्क है, यानी मार्क्स. इट हैज़ R stands for really, जिन्होंने ब्रैकेट में दिया है, एंड E stands for exceptional, really exceptional. आपको बोलना है, जैसे रिमार्केबल में ROE शुरू में आया है तो रियली एक्सेप्शनल मार्क होना चाहिए, और बाद में है एबल. इट इंक्लूड्स एबल ऑल्सो, ABLE. सो EQ, IQ एंड SQ विल मेक यू एबल. मार्क्स भी लगेंगे, एक्सेप्शनल लगेंगे, सही में लगेंगे, और आपको अगर अब एबल बनाना है या एबिलिटी डेवलप करनी है किसी भी चीज़ में, बिजनेस में या जॉब में, तो आपके पास IQ, EQ और SQ होना चाहिए टू कंप्लीट इट. हैव रियली एक्सेप्शनल मार्क एबल. लिव अ RE मार्क एबल लाइफ, दैट इज रिमार्केबल लाइफ. रीड ग्रेट बुक्स दैट मेक यू बिलीव यू कैन बी रिमार्केबल. बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं. 7 हैबिट्स स्टीफन कॉवी की. आपको पता चलेगा कि अच्छा बनने के लिए क्या क्या हैबिट्स होनी ज़रूरी है. तो ऐसी अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ो, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनो, ताकि आप मोटिवेटेड हो और अपने करियर के पाथ पे आप ग्रो हो सको. नर्चर द कंपनी ऑफ पीपल हुज प्रेजेंस, हुज कमेंट्स, हुज लाइफस्टाइल मेक्स यू बिलीव यू कैन बी रिमार्केबल. ऐसे लोगों के साथ में रहना है कि उनकी बातें, उनका रहन सहन और उनका आपके इर्द गिर्द होना
इन बातों के कारण आपको लग सकता है कि यह मैं भी रिमार्केबल बन सकता हूँ, मैं भी उल्लेखनीय बन सकता हूँ, मैं भी असाधारण बन सकता हूँ। ऐसे लोगों के साथ रहो। मेडिटेट, आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज एंड ईट नरिशिंग फूड दैट प्रोवाइड्स यू वाइटल एनर्जी टू लिव रिमार्केबल लाइफ। देखो आपका बॉडी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छा खाना खाओ। वड़ा पाव खाते इधर उधर पेट खराब करके मत बैठो। और अभी तो एग्जाम का टाइम है, कुछ भी मत खाओ बाहर का, घर का खाना खाओ और पढ़ाई करो। 18 तारीख को अपना पेपर है, तो आप अच्छे से मेडिटेशन करो, अच्छा नरिशिंग फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, ताकि आप रिमार्केबल बन सको। वॉट एवर हैपन्स, बिलीव इन योर सेल्फ। कोई भी, कितनी भी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अपने आप में विश्वास रखो। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव सेल्फ फेथ, सेल्फ बिलीफ। द क्रिएटर ऑलवेज क्रिएट्स रिमार्केबल थिंग्स। जो ऑलमाइटी है वो हमेशा असाधारण, उल्लेखनीय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ही बनाता है। इन हिज फैक्ट्री देयर इज नो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। और जो ऊपर वाला है उसकी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग सभी लोग रिमार्केबल होते हैं, कोई भी ऑर्डिनरी या ख़राब प्रोडक्ट नहीं होता। द फैक्ट दैट यू हैव बीन क्रिएटेड मीन्स यू कैन लिव अ रिमार्केबल लाइफ। वस्तुस्थिति ये है कि आपको जन्म दिया गया है, आपको तैयार किया गया है इसलिए कि आप अच्छा रिमार्केबल लाइफ एंजॉय कर सको। What humans can do, God will not do. जो हम लोग कर सकते हैं शायद भगवान भी ये कर नहीं पाएंगे। What God can do, humans cannot do. और जो भगवान कर सकते हैं हम लोग ह्यूमंस नहीं कर सकते। He has played his part by creating us. तो ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें तैयार करके उनका काम तो कर दिया है, अभी हमें अपना काम करना है। We have to be remarkable, उसके लिए काम करना है। Now it is up to us to play our part and create ourselves as remarkable people. तो अभी ये अपना काम है कि हम खुद को इस प्रकार बनाए कि हम लोग रिमार्केबल, असाधारण, उल्लेखनीय, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने। With loads of love, prayers and best wishes, नरेंद्र गोइदानी। As I live, I learn। तो ये एकदम सुपर हिट अनसीन पैसेज का स्टोरी था, आपको मोटिवेट करेगा। सिर्फ मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ आपके पास इंटेलिजेंट क्वेश्चन दैट इज IQ, EQ दैट इज इमोशनल क्वेश्चन एंड SQ मीन्स सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन चाहिए। रिमार्केबल आपको बनना है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, और जो भी आपकी वर्कबुक में सवाल जवाब है वो करके रखो, इसी में से सवाल ज़रूर आएगा। गुड लक।